You are watching खबर फेस टू फेस। मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित गणेश नगर लाल तिवारी रोड पर गुरुवार दोपहर को जमकर लाठी डंडे चले। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दिया कि एक दुकान से एक बुजुर्ग और एक अन्य व्यक्ति को खींचकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग रामलखन यादव की 6 सितंबर को मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस विवाद की जड़ जमीन पर कब्जे का मामला है। इस हिंसा ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। खबर फेस टू फेस से लोगों ने अपनी बातें साझा की। वहीं माझी नगर के कमलेश यादव ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसकी झलक हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल कांदिवली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है और पुलिस इस घटना की तहकीकात में जुटी हुई है। जल्दी जाएगा, भाग के साइड चिंताजनक विषय और यहाँ के लोग काफी घबराए हुए आहत हैं। दुकानदार बाहर से लोग आए हैं, दुकानदार लोग डरे सहमे हुए हैं और भय का वातावरण है। लोग सोच रहे हैं कि मेरी दुकान में कोई घुस के रॉबरी न कर दे, डकैती न कर दे। तो ये भय का वातावरण तो है। सरकार को इस चीज़ का एकदम संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो आरोपी है और कहीं ना कहीं अन्य जो संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रकार का रोक लगे, प्रिवेंशन हो और आगे कोई अपराध न हो। इसके लिए भी इस जो केस में कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। क्या दफा लगा सकते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो? देखो, ये संगठित अपराध भी है। IPC BNS की तमाम जो धाराएँ हैं, इसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर, एक जो है उनका नाम नहीं, चौहान सरने में, वो अभी ICU में है। अभी रामायण चौहान जी तो ICU में है। अन्य कई लोग घायल हैं और एक यादव जी की तो मृत्यु हो गई है। तो ये तो बहुत जघन्य अपराध हो गया और ये जो हत्याकांड है ये बहुत ही सीरियस है। तो इसके अंदर जो धाराएं लगी है, एक तो मर्डर की लग गई है, 307 की लग गई है, फिर इसके अंदर रॉबरी की लग गई है, डकैती की लग गई है, रियॉट का जो सारे सेक्शंस हैं जो वो लग गई है, और जो है ये साजिश करके लोग आए षड्यंत्र रच के, उसकी भी धाराएं इसमें लगी है। हम ऐसा आशा करते हैं कि पुलिस इस विषय पर पूरा एकदम इंक्वायरी करके सभी आरोपी को, किसी को जमानत न मिले और सभी लोग कन्विक्ट हो, क्योंकि इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब वायरल है। तो किसी भी आरोपी को एक तो जमानत न मिले और उनको सज़ा मिले, और ये सज़ा मिलना इसके लिए भी ज़रूरी है कि समाज में एक जो है भय का वातावरण है वो दूर होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हो, इस तरह से स्थापित हो। इसलिए ये कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, शासन को करनी चाहिए। सर, जो पुलिस वाले इसमें गुनहगार, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, आपने सही आपने प्रश्न पूछा। इस विषय पे भी जो है यहाँ पे सीनियर साहब से चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है, स्टेशन डायरी में ये विषय को भी उन्होंने नोंद किया है, रजिस्टर किया है कि जो इसमें दोषी पुलिस वाले हैं, जो इस अपराध में कहीं ना कहीं लिप्त हैं या संगठित हैं, उन सभी जो पुलिस वालों का भी सफल इंक्वायरी करके, तफ्तीश करके उनके ऊपर भी कार्रवाई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके ऊपर भी होगी, ऐसा स्टेशन डायरी में भी उन्होंने नोंद लिया हुआ है। कितने आरोपी पकड़े गए सर? अभी इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि कितने आरोपी पकड़े गए, कितने आरोपी फरार हुए, लेकिन ये बात की जानकारी लोगों से मुझे मिली है कि तमाम जो आरोपी इस केस में लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में हाजिर थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ा नहीं, जबकि वो उनको पकड़ना चाहिए था, उनको बंद करना चाहिए था, सलाखों के पीछे करना चाहिए था। अगर अपराधी समाज में घूम रहा है
तो वो भय का एक वातावरण निर्माण करता है। तो पुलिस ने आश्वस्त किया है कि इस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। और एक विषय उठाता है कि ये केस को कांदिवली पुलिस को ना देकर किसी और को दिया जाए, इसके बारे में कुछ आपका बातचीत? देखिए, अभी सीनियर साहब ने तो आश्वस्त किया है, स्टेशन डायरी भी नोट लिया है कि तमाम विषय जो धाराएं ऐड करनी है उसके बारे में पुलिस के ऊपर, जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी उन्होंने आश्वस्त किया है। और जो फर्जी मुकदमा पीड़ित पे दर्ज हुआ है वो भी जो है समराइज करने का या रद्द करने का उन्होंने आश्वस्त किया है। अगर ये 2-4 दिन में 5 दिन में ये कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, आरोपी अगर अरेस्ट नहीं होते हैं, तो वो भी एक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम जो है शासन प्रशासन के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री जो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब हैं वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे और इसके ऊपर हम उनसे मांग करेंगे कि जो कार्रवाई हो। अगर कोई पुलिस वाला इसमें कार्रवाई करने में नाकामयाब है तो अच्छा एक लायक पुलिस वाला दिया जाए जो इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। उसमें झगड़े उसमें मेरे को ही मार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ टूट चुका है, सर पे टाका लगा हुआ है, सर पे टाका लगा हुआ है, ये फ्रैक्चर है, उठ नहीं रहा था। और कमर पे पीठ पे बहुत घाव लगा है। और जो कि चंद्रभूषण आज ही भागा हुआ है, वो आज तक अभी तक भाग रहा है। यहाँ तक ना पुलिस वाले भी पकड़ ले, इतनी गुंजाइश करूँगा उनसे। पुलिस ने आपकी कुछ मदद की है इसमें? अभी तक तो उनकी कार्रवाई कोई ज्यादा हुई नहीं है, क्योंकि उल्टा इधर उधर घुमाया जा रहा है, पुलिस वाले लोग घुमा रहे हैं। अभी आज जो बोले हैं अगर वो करते हैं तो ऐसे से बोला जाएगा कि फिर की कार्रवाई आगे तक हो। अगर नहीं हो तो उसके बाद तो फिर वो पुलिस वाले लोग के ऊपर भरोसा नहीं रह जाएगा। पुलिस क्या बोल रहा है, क्या करना है? पुलिस ने बोला है कि कार्रवाई करेंगे। अभी जो आज स्थिति है उसको कार्रवाई आगे बढ़ाए और जो जो भागा हुआ है वो पकड़ा जाए और चंद्रभूषण खास करके पकड़ा जाए, क्योंकि उसने मेरे को रॉड से मारा हुआ है। आप वीडियो कैमरा निकाल सकते हैं, कैमरे में दिख रहा होगा कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे को एक साथ 8 लोगों को मारा है। मैं ये पूछ रहा था कि जो ये एक्सपायर हुए हैं मतलब कि पुलिस ने उनके ऊपर भी केस किया है? हाँ, पुलिस ने आरोपी किए। आप साफ देख सकते हैं वीडियो में, वो बैठे हुए हैं और वो देख सकते हैं सब आए साथ में, उनको खींच के बाहर मारा गया है, जो कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और एक जन और बैठे हैं सामने, उनको पहले स्टार्टिंग में ही मारा गया। स्टार्टिंग में मारने के बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। हॉस्पिटल में हुआ था, फिर भर्ती नहीं हुए थे। रात को जब वो पुलिस चौकी में बेहोश हुए तो उसको रात को भर्ती किया गया आईसीयू में। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, नहीं तो उसके पहले कोई ना FIR बन रहा था ना कुछ हो रहा था, सिर्फ लिखित हुआ था बस। जब वो बेहोश हुए तो जाके एक्शन बना है, फिर उसके बाद कार्रवाई चालू हुई है रात को 11 बजे की बात। तो किस तरह से ये लोगों की प्रतिक्रिया हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम श्रवण सिंह राजपुरोहित है और जो राम लखन यादव जी थे वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई वो थे, वो हमारा एक परिवार था। तो रामनवमी से और अन्य जो भी धार्मिक कार्य रहते थे हम उनको बाबा के नाम से ही बोलते थे और उनसे हमारा कांटेक्ट था। ये घटना आज की नहीं है, ये जो पुलिस आज की घटना बता रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब 2023 में लोग इसी प्रकार से रात को यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आए थे, उस टाइम पुलिस ने केवल इनके ऊपर एनसी ली थी, जबकि उस टाइम पे भी हथियार मिले थे पुलिस को। हमने सब करवा के पुलिस स्टेशन लेके गए थे, पर पुलिस क्या पता क्या लोभ था या क्या लालच था, उसके उस टाइम भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवा के ये सारी घटना हमारे सामने आई है। घटना के वक्त आप कहाँ थे, किस तरह से आपको? घटना के वक्त मैं अपने जो मंदिर में दर्शन कर रहा था, उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। हमने तुरंत उसी टाइम पे DCP साहब को, ACP मैडम को और सीनियर साहब को मैंने कांटेक्ट किया कि ये जो घटना घट रही है, कोई आदमी किसी के कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद उसकी अवहेलना कर रहा है और किसी के दुकान में जबरदस्ती घुस के किसी को बाहर निकाल के मार रहा है, ये क्या चल रहा है? जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि जंगल राज कहीं बिहार में सुनने में आता था, वही जंगल राज का दृश्य हमको आज कांदिवली में देखने को मिल रहा है। जो मुंबई, जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस घटना के प्रति आप क्या किस तरह से मांग करते हैं? इस घटना में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कांदिवली पुलिस के कुछ अधिकारी सुपारी लेके ये सारा षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि जो संजय चौहान है उसकी इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है कि दिन दहाड़े किसी के दुकान में घुस जावे, उनको बाहर निकाल के मारे भी।
पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं, उसके सामने ताला तोड़े, उसके सामने सामान रखे, उसके सामने सीसीटीवी कैमरा अंदर लगावे, और पुलिस बोलती है इसकी हमको खबर भी नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था। मुझे इनके परिवार से मालूम पड़ा है कि 4 तारीख की ये घटना घटी है। 3 तारीख के दिन ये सारे लोग कांदीवली पुलिस स्टेशन में ही दोपहर के टाइम जाके ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। तो वो कौन से ऑफिसर है, हमने आज सीनियर पीआई आए थे, हमने डीसीपी साहब है, हमने एसीपी मैडम से ये मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए, और सस्पेंड ही नहीं, उनके ऊपर इंक्वायरी करके 120 भी धारा लगा के उनके ऊपर केस भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि किसी की जान गई है, और अगर जान उनके कारण गई है तो वो भी उतने ही दोषी है जितने के वो आरोपी है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कितने आपको लगता है कि अभी तक बाहर घूम रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 4 तारीख की घटना पे मैं 9:30 बजे जब पुलिस स्टेशन गया था, तो मेरे सामने उन्होंने 2 आरोपी को पकड़ के लाए थे। एक था संजय चौहान और एक था तूफानी नाम का एक आरोपी। तो उस टाइम जो ड्यूटी ऑफिसर थे हेमंत गीते साहब, उन्होंने मेरे को पूछा कि ये जो तूफानी है ये वहाँ पे थे क्या? तो बोला साहब देखो मैं तो वहाँ था नहीं, जिसको मार लगी आप उससे पूछिए कि वो वहाँ थे नहीं। तो मेरे सामने ही राम लखन यादव जी से उन्होंने पूछा, और राम लखन यादव जी ने मेरे सामने कहा कि ये आदमी मुझे मारने में था। तो साहब ने बोला कि ठीक है, हमको यही चाहिए था, अभी ये आरोपी हो गया, हम इसको पकड़ के अंदर रखते हैं। दूसरे दिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है और मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, और मुझे मालूम पड़ता है 6 तारीख के दिन जब मैं शताब्दी हॉस्पिटल जाता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि तूफानी नाम के जो आरोपी को इन्होंने पकड़ा था उसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो मैंने बोला सर उसका आई विटनेस मैं खुद हूँ, मेरे सामने आपने आरोपी को पकड़ा है, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कांदीवली की फुटेज आप चेक कीजिए। 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपने तूफानी को पकड़ के आपने अंदर आरोपी बनाया कि नहीं बनाया है, और अगर आपने आरोपी बनाया तो आरोपी को 12 घंटे के अंदर अंदर आपने पुलिस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आप कौन होते हैं उसको रिलीज करने वाले? यानी कि कांदीवली के पुलिस अधिकारी अपने आप को जज साहब भी समझने लग गए कि वो किसी को भी छोड़ भी सकते हैं, किसी के ऊपर नाना प्रकार की धारा भी हटा सकते हैं। तो अगर आप इसका जवाब दे दीजिए तो हम लोग तो उसमें चले जाते हैं। इसके लिए हमने मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए, और जो नेतागण, जो आम आदमी और चाहे जो पुलिस वाला इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको भी आरोपी बना के आप इस केस के अंदर उसको धकेलिए। तब आम जनता को ये कानून के ऊपर विश्वास होगा कि हमारा कानून आम जनता की बात मानती है। वरना यहाँ तो ये चल रहा था कि पैसा फेंक और तमाशा देख, यही हम देखते आ रहे हैं। लास्ट में आप क्या मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग आने के बाद इस माहौल में देख रहा हूँ कुछ बदला है, पुलिस वालों ने अपनी गलती मानी है और इस केस को बदलने की कोशिश की है, इस केस को बोला है कि जो सही दिशा है उस दिशा में जाएंगे, तो अभी आपका क्या कहना है? देखिए, हमने यहाँ के जो नए सीनियर पीआई आई है उनका वो अभी अभी आए हैं, 9-10 दिन हुआ, उनको कोई जाता, उनके सामने हमने बोला है कि सर हमसे पूरी जनता को आपसे 4 डिमांड है। पहली डिमांड, उनके ऊपर 120 भी जो प्लानिंग होती है, आईपीसी की धारा 120 भी जो बीएनएस में अभी 61 वो धारा लगी है, तो वो उसके ऊपर लगा के जो भी नेतागण हो, जो भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई आम आदमी भी हो, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उनकी सहायता कर रहा है उनको भी दोषी बना के उसके अंदर डाला जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, पुलिस ने पैसे के एवज में या किसी एवज में जो इनके ऊपर क्रॉस एफआईआर ले लिया है उसको आप तुरंत के तुरंत समरी जारी करके ये लिख के दीजिए कि ये फॉल्स एफआईआर थी और इसमें कोई भी दोषी नहीं पाया गया। ये हमारी दूसरी एफआईआर थी, दूसरी डिमांड थी। तीसरी हमारी डिमांड थी कि इसके अंदर हमने एविडेंस दिया उनको कि कुछ आरोपी उनकी चैन खींच रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उनके ऊपर रॉबरी की धारा भी उनके ऊपर लगनी चाहिए, डकैत जिसको बोलते हैं डकैती, वो उनके ऊपर लगनी चाहिए। और चौथी, हमारी मुंबई के सीपी देवेंद्र भारती जी से अपील है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या तो आप क्राइम को दे दी जाए या तो सीबीआई को दे दी जाए, और अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो कम से कम कांदीवली पुलिस स्टेशन छोड़ के अन्य कोई भी पुलिस स्टेशन को हमारी इंक्वायरी दे दी जाए, ताकि हमको वहां से न्याय मिलने की उम्मीद है। वरना यहाँ पे जितने भी ऑफिसर है हमको ऐसा लग रहा है कि सब इनके लिए काम कर रहे हैं, कोई भी राम लखन यादव या जो पीड़ित है उसके लिए कोई भी आज तक किसी ने काम नहीं किया है। हम 2 साल से उनसे न्याय मांग रहे हैं, और 2 साल के बाद एक आदमी अपनी जान गंवा देता है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी
वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाता है, ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट कर जाता है। यहाँ के व्यापारियों के अंदर चिंता है कि कल जो आज राम लखन यादव जी के साथ में हुआ है, कल हमारे घर में भी कोई हमको जबरदस्ती बाहर निकाल देगा, हमारे ऊपर भी एफआईआर करवा के, हमारे ऊपर नाना प्रकार की धारा लगा के हमको भी हमारे घर से वंचित कर देगा। तो ये डर का माहौल दूर होना चाहिए। पुलिस प्रशासन बरोबर इनके साथ न्याय करे और जो पुलिस इसमें शामिल है उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद सीबीआई द्वारा कराई जाए या क्राइम द्वारा कराई जाए, या तो देवन भारती जी अपनी एक समिति बना के गठित करके इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसकी छानबीन कराई जाए। अगर ये नहीं करवाते हैं तो आज तो हमने इनसे आश्वासन ले लिया है, और अगर नहीं होगा तो गणेश नगर की एक एक जनता, एक एक लोग अपना न्याय मांगने के लिए देवन भारती जी के पास भी जाएंगे और कांदिवली पुलिस स्टेशन का घेराव भी हम लोग करेंगे। देखिए, जो दुर्घटना ये घटना हुई है ये दुखद है। ऐसी घटना कभी भी इसकी कोई भी निंदा ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें पुलिस की जो भूमिका है बड़ी संदेहास्पद है। जिस प्रकार से आकर के लोगों ने मारा है दुकान की, उससे स्पष्ट होता है कि पुलिस की मिली भगत के सिवाय यह संभव नहीं था। इसलिए पुलिस के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर जिन लोगों ने यह सब सपोर्ट किया है या जिनका संरक्षण रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो भी जिसके ऊपर एफआईआर थी, एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस ने किसके दबाव में उस व्यक्ति को छोड़ा है, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो पूरा मुद्दा है कोर्ट के स्पीड कोर्ट में, यानी इसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। और पुलिस ने जो गलती की है, जो धाराएं नहीं लगाई हैं जो पुलिस को लगानी चाहिए थी, जैसे मर्डर हुआ है 302 की धारा जो पहले थी आईपीसी में, अभी बीएनएस में कुछ अलग बदल गई है। मर्डर की जो है, यहाँ डकैती, इसी की चैन खींचा गया है, डकैती है, रायट हुआ, दंगा हुआ क्योंकि भारी संख्या में लोग आए थे। ये सारी धाराएं जो रह गई हैं इनका कहीं न कहीं पीछे अंतर्भाव होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को अंतर्भाव करने के लिए कहा है। पुलिस प्रशासन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय आमदार योगेश सागर साहब से हम सभी लोगों ने भी बात की है, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम मांग करेंगे कांदिवली पुलिस स्टेशन के हद में, कांदिवली पुलिस के संरक्षण में, कांदिवली पुलिस के लोगों द्वारा यह कार्रवाई कराई गई है। कांदिवली पुलिस के अधिकारी जो भी जवाबदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो, और जो पीड़ित परिवार है उसका तुरंत जल्द से जल्द उसको न्याय मिले। यहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे से हैं। लोगों को लगता है कि कोई भी हमको बाहर से आके इस तरह से मार के जाएगा, हमारी दुकान पे कब्जा कर लेगा, क्या इसी तरह से होगा? तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि जो दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, ये इसकी जितनी भी निंदा करें, जितनी भी भर्त्सना करें उतनी कम है। आपसी विवाद था, विवाद को जो रूप दिया गया वो गलत था। ऐसा परिसर में हम सभी लोग रहते हैं, कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में अगर कोई डर है, कोई तकलीफ है, कोई भावना है तो दूर हो, और पुलिस प्रशासन को और कड़क करेंगे। माननीय आमदार साहब से, माननीय सांसद जी से विनती करेंगे कि पुलिस को इतना निर्देश दे कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दुर्घटना हो तो पूरा पुलिस प्रशासन जो महकमा है पूरा निलंबित हो, जिससे लोगों में पुलिस और सरकार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो।